ने आप पे काबू पाने की बात को भ्रमात्मक मानी है। अपने मन पर काबू, ये जो दूसरा शब्द का, ये आपका ठीक सोच है। जब आप मन को आप मान लेंगे तो काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। पहले इसको अलग कीजिए। आप मन नहीं हैं। आपका मन और आप बिल्कुल अलग अलग हैं। ये एक बहुत बड़ा सलाहकार हमारा जन्म जन्मांतरों से रहा है। हम एक भी कदम चलेंगे तो इसके सहयोग से ही चल सकते हैं। अब ये सलाहकार बेईमान निकला। इसने गलत सलाह दी, गंदी सलाहें दी और हमको जन्म जन्म से भटकाता चला आ रहा है। आज जब हम सत्संग सुन रहे तब हमें पता चला कि हमारा मन गलत सलाह देता है। समझ पा रहे हैं आप? जब हम शास्त्र स्वाध्याय किए, साधु संग किए, तब हमारी पकड़ में आया कि मेरा मन गलत है। ये अभी तक जो सलाह देता रहा अब गलत। अब इस मन से जितना मेरापन हटाते चले जाओगे उतना सही हो जाएगा। ये कैसे? अब ये कह रहा है मुझे ये करना है, मुझे नहीं करना है। तुम गलत सलाह दे रहे हो, गंदी बात की सलाह दे रहे हो, मैं नहीं करूं। अब ये जलाएगा आपको, आप उसे सह जाओ। जलेगा वही, लेकिन आपका जितना अपनापन मन से है उतनी ताप आप में लगेगी। यार मन बहुत अशांत हो रहा है, अब ये खाने को कह रहा है मुझे खाना, ये खाना ही है, नहीं तो अब शांति। ये देखने को कह रहा है, अब ये देखना ही है। ये भोगने को कह रहा है, भोगना ही है। ऐसे हठीला ये मन है। और जो नाम जापक है वो नाम के बल से इसे रोक देता है। नहीं नहीं नहीं, रुक जाएगा। और नाम जप नहीं किया तो इतना जला देगा, इतना परेशान कर देगा आपको कि आपको करना ही पड़ेगा जो मन ने ठान लिया है, चाहे वो पाप क्यों ना हो, चाहे वो अधर्म क्यों ना हो। इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, नाम जप करो। नाम जप से तुम्हारा मन पवित्र होगा, गंदे विचार उसके निकलेंगे और तुम में ऐसा पावर आएगा कि तुम अपने मन को रोक सकते हो। और अगर नाम जप नहीं है तो फिर नहीं रुक सकता। पूरा संसार इसी के कहने से चल रहा है। मन के सलाह से ही पूरा संसार चल रहा है। आप यहां आए हो तो मन की सलाह से ही आए हो। बढ़िया मन थोड़ी देर के लिए अच्छे काम में सहयोगी बन गया कि चलो यार संत का संग करते हैं। कितना बढ़िया उसने सलाह दे दी। अगर वो ठान लेना अभी, तो आप अभी उठ के चल दोगे यार। नहीं, तो अभी इतनी बेचैनी हो जाएगी कि प्लीज हम 1 मिनट जा रहे हैं, अभी निकल जाओगे। वो आपको सहयोग दे रहा है, उसको फुसला लो, अच्छे कामों में उसको लगा लो, धीरे धीरे प्यार करके। इसका एक स्वभाव है, जंगली घोड़े की तरह है। इसको वश में करना होगा। और हठीला है, और बहुत ही हठीला है। अगर ये ठान लिया कि वो चीज हमें चाहिए, अभी 1000 बार आपके सामने रखेगा वो चीज चाहिए, वो चीज आप कहोगे नहीं, अब इतनी व्यथा पैदा कर देगा कि आपको लोग दे दो यार तो शांति हो जाएगी। मैं ये देख लूं तो अच्छा है, ये भोग लूं तो अच्छा है, बस वहीं फिसल जाता है। और जो भजनानंदी है, राधा राधा राधा, नहीं ये भोगना नहीं, राधा 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 राधा, फिर इसकी चल नहीं पाती और वो धीरे धीरे वश में होने लगता है। कहा जाता है ना, मन को वश में कर लो। जैसे आपने कहा अपने आप को वश में करना, तो आपने अपने आप को संबोधन करते हुए उसी मन को कहा है। मन को वश में करना है तो नाम जप आवश्यक है। नाम जप करोगे तो आपके अंदर बल। अच्छा, नाम जप के लिए पवित्र भोजन आवश्यक है, अच्छा संग आवश्यक है। अच्छी बात देखें, अच्छी बात सुने, अच्छे लोगों का संग करें, अच्छे आचरण करें तो नाम जप बनेगा। और गंदे आचरण करेंगे, गंदा भोजन करेंगे तो आप ये सब, अब ये नाम जप करना, शास्त्र स्वाध्याय करना, ये सब ये तो बोले संतों के काम है, हम लोगों को थोड़ी काम है। तो भैया गति और दुर्गति इसमें कोई भेष से नहीं होता, इसमें कर्म से होता है। कर्म तुम करोगे तो तुम्हारी गति बढ़िया बन जाएगी, कर्म गलत करोगे तो तुम्हारी गति बिगड़ जाएगी। ऐसे भेष रख लिया, कर्म गलत करोगे तो दुर्गति हो जाएगी, कर्म अच्छे करोगे तो सदगति हो जाए। तो अपने मन पे काबू पाने के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छा भोजन पाना चाहिए, अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, खूब नाम जप करना चाहिए, तब सब ठीक हो जाता है। यहाँ ऐसा क्या हो गया तो क्या होगा? बात यह है कि जब तक हमें अध्यात्म का बल नहीं होता तब तक कुछ भी हो जाए। भय, ये शब्द लिख लो, भय, चिंता, शोक, घबराहट, इनसे आप बच नहीं सकते। चाहे जिस पद पे हो, चाहे जितने धनी हो, चाहे जितना पढ़े लिखे हो, चिंता, भय, शोक, घबराहट, ये आपको दंड भोगना पड़ेगा जब तक आप भगवान से चित्त को नहीं जोड़ोगे। और भगवान से चित्त जोड़ते ही निर्भय, निशोक, निश्चिंत, विपरीत भावना का त्याग और आनंद की अनुभूति।
अगर भगवान का भरोसा जागृत हो जाए तो जैसे मन कहता है कहीं ऐसा हो गया तो श्री भगवान है ना, कहीं ऐसा हो गया तो प्रभु है ना, बिल्कुल निर्भय निश्चिंतता आ जाती है। अच्छा, अब प्रभु का भरोसा तो है नहीं और अपनी बुद्धि की क्षमता बहुत एक लिमिट में है, तो जब हम किसी बात को सोचते हैं तो निगेटिव में, नकारात्मक ले, ऐसा हो गया तो अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमारे अंदर भय, शोक, चिंता ये जागृत हो जाते हैं। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि नाम जप करो, सत्संग सुनो, थोड़ा अध्यात्म को जानो। बिना अध्यात्म के, अच्छा बहुत पढ़ लिख कर बहुत अच्छी नौकरी मिली, बहुत रुपया कमाया, और रुपये का क्या करोगे? भोग सामग्री भोगी। किस लिए? जीने के लिए। तो जी किसके लिए रहे हो? रुपया कमाने के लिए। रुपया किसके लिए? भोगों के लिए। भोग किसके लिए? जीने के लिए। बस इतना ही चक्र है क्या? इतने ही चक्र है तो बड़े भाग मानुस्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवताओं के लिए, देवताओं के पास तो ऐसे भोग हैं कि अगर एक भोग उतर आए तो मूर्छित हो जाए आंख आदमी। ऐसी सुंदरियां, ऐसे विविध प्रकार की भोग सामग्री, ऐसे सुंदर सुंदर शरीर, विमान, सब। तो ये देव दुर्लभ क्यों कहा गया? क्योंकि इससे हम अध्यात्म की प्राप्ति कर सकते हैं, परमानंद की प्राप्ति कर सकते हैं निर्भय हो से। देवता निर्भय है क्या? आप सोचो, इतना भोग वासना का वैभव है, और हम कई बार कह चुके हैं कि वो देवराज इंद्र गौतम मुनि की, ऋषि की पत्नी अहिल्या के पास गौतम ऋषि का रूप रख कर जाते हैं, और तो क्या भोगों की क्षमता रह गई? देवराज इंद्र पद त्रिभुवन पति होकर इतना नीचे गिर गया भोगों में। इसका मतलब भोगों में कभी शांति मिल ही नहीं सकती, और भोग के लिए ही हमें रुपया चाहिए, और रुपये के लिए ही हमारी सारी पढ़ाई लिखाई, सारा मेहनत है। अब आप विचार करके देखो तो हमारा टिकाऊ स्थान कौन सा है? शरीर छूट जाएगा इस विषय में कहां आप सोचते हैं? अगर इस विषय में सोच के देखो तो क्या जवानी में शरीर नहीं छूटते क्या? हर स्थिति में शरीर छूटने का भय है। तो तुम्हारा आधार क्या है? क्या तुम्हारा रुपया पास साथ जाएगा? क्या तुम्हारा शरीर तुम्हारे साथ जाएगा? क्या शरीर संबंधी साथ जाएंगे? नहीं। एक आधार पक्का ईश्वर का यदि है तो यहां का व्यवहार करते हुए आपका नाम जो अंदर जपा हुआ है, आपका जो भगवत आश्रय, वो आपको मजबूत रखेगा और आनंद में रखेगा। प्रसन्न रहोगे, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहोगे। इसीलिए तो चीख चीख के कहते हैं राधा राधा राधा। नाम जप करके तो देखो, तुम्हारी नकारात्मक सोच को रौंद देगा ये नाम, और सकारात्मक सोच में सुख है। सब कुछ है, सोच तुम्हारी गलत है तो दुखी हो जाओगे। दो ब्राह्मण मथुरा के निमंत्रण दिया जाता है ब्रजवासी ब्राह्मणों को, तो आपस में बैठे थे कि यार आज तो कोई जजमान ही नहीं आया। इतने में आ गया एक जजमान, दंडोत, आओ हमारे आदमी। गए, उसने खूब चकाचक पवाया और 11-11 रुपया भेंट दी। अब एक प्रसन्न निकला और एक को उदासी छा गई। एक किसी तीसरे ने पूछा प्रसन्न वाले से, आप प्रसन्न क्यों हुए? बोले आज यार भोजन ही का जुगाड़ नहीं था, भगवान की कृपा से भोजन भी हुआ, 11 रुपया भी मिले। बोले आप उदास क्यों हो? बोले हम सोचा था जजमान 51 तो देगा, 11 दिया, 40 का घाटा हो गया। अब वो नकारात्मक सोच से दुखी है, वो सकारात्मक सोच से सुखी है। बोलो इनके दुख सुख का कारण क्या है? सोच ही तो है ना। तो ये जो बच्चा बोल रहा है कि हम भयभीत हो जाते हैं, हम शोकित हो जाते हैं, हम आगे, ये नकारात्मक सोच ही तो है। क्यों है? क्योंकि आधार नहीं है। आधार हो तो फौरन उसकी काट है। भगवान है ना, प्रभु है ना, ऐसा कैसे हो सकता है? हम उनका भजन करते हैं, हम उनके आश्रित हैं, ऐसा कैसे हो सकता है?